सोनिया जी बहुत अंडररेटेड है। जब से उन्होंने भारतीय नागरिकता लिया, जी। भारत में बहू बनकर आई, उन्होंने हर उस परंपरा का माहौल कैसा रहा? ठीक तो बात है। मुझे लगता है कि उसमें सोनिया गांधी का आचरण जो है वो बहुत ही जैसे उसका दिल से संबंध है, दिमाग से नहीं है। अब आप इसको जिस तरीके से इंटरप्रेट कर सोनिया जी बहुत अंडररेटेड है। वो कई भारतीयों से ज्यादा भारतीय, जब से उन्होंने भारतीय नागरिकता लिया, जी। भारत में बहू बनकर आई, उन्होंने हर उस परंपरा का पालन किया जो एक बहू करना चाहिए। वो यहाँ तक तस्वीर देखें, घूंघट भी नजर आता है आपको कई बार, जबकि जरूरत नहीं है, ना पहने तो कोई कहना नहीं। कपड़ों में सूट नजर आता है, उनकी भाषा, बिंदी, सब कुछ एक जैसे भारतीय महिला को आप कल्पना करते हो, जैसे व्याख्या की आती है। दूसरा, वो जो मैंने आपको बताया, जो मेरे दिमाग में डाला गया कि बहुओं से अपेक्षाएं होती हैं, बेटियों को इंडिया में लिबर्टी होती है। तो मैंने कहा बहू तो प्रियंका जी भी किसी के, बोले नहीं, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहू सोनिया जी हैं, उनकी इमेज हमेशा भारत की बहू रहेगी। तो इसलिए उनसे अपेक्षाएं थी, अगर वो 19-20 करती तो उन पर क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होता। तो फिर मैं से पूछ रहा हूँ, इन दोनों पहलुओं को आप कैसे देखिए, देख रहे पहली हैं? बात तो एक दिवाकर जी आपको समझना पत्रकार चाहिए। देखिए पत्र देखिए, एक तो ये सारी चीज़ें निजी मामले हैं। हाँ। इसमें निजी मामले में हम बहुत ज़्यादा कोई चीज़, कोई भी आदमी जो है वो ऑथेंटिक बात उसको नहीं कह सकता। हम तो ये देख सकते हैं कि कैसा ठीक माहौल बात कैसा है, रहा। ठीक तो बात है। मुझे लगता है कि उसमें सोनिया गांधी का आचरण जो है वो बहुत ही जैसे उसका दिल से संबंध है, दिमाग से नहीं है। अब आप इसको जिस तरीके से इंटरप्रेट करें। हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, चलिए इसी एक सवाल पूछता हूँ मैं। सोनिया जी को इंडियन पॉलिटिक्स में, जैसे आपने किस्सा सुना है ना कि 91 में उनसे कहा गया कि आप प्रधानमंत्री बन जाना, शी वाज़ शॉक्ड कि कैसे ऐसा पॉसिबल है? यहाँ के पॉलिटिकल कल्चर में एक्सेप्ट करने से ज़्यादा दिक्कत क्या हुई उन्हें? क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ बड़ी चीज़ें अलग-अलग होती हैं। जी हाँ, या देखिए लोगों को बहुत मतलब उन्होंने खुद इस चीज़ का ज़िक्र किया है और वो कि लोग बहुत ज़्यादा मतलब जैसे निजता की कोई वो नहीं होती, जैसे एक वेस्टर्न एटीट्यूड तो होता ही है कि वहाँ पर यहाँ कोई बाउंड्री नहीं होती। लोग बहुत निजी सवाल करते हैं हर चीज़ की राय देने के लिए। मुझे याद है जैसे अब वो तो फिर बाद में भाजपा का चुनाव भी लड़े और वो जो महाराष्ट्र में जो मंत्री थे, कृपा शंकर सिंह, तो वो प्रियंका गांधी के यहाँ जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि साहब आप ये सरसों के तेल की जो है ना मालिश करिए, ये करिए। लोग मतलब इस तरह की एडवाइस बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो था वो ये सारी की सारी तो उनको सोनिया गांधी को इस चीज़ का कि लोग बहुत ही ज़्यादा दखल-अंदाज़ी हर चीज़ में बहुत होती है। मतलब पब्लिक और प्राइवेट के बीच में तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो उनको और सवाल बहुत करते हैं। सवाल से मतलब हर चीज़ के जैसे आप अभी जिस तरफ का इशारा कर रहे थे, जिसका मैंने कहा कि दिल और दिमाग वाली बात, तो लोग उसकी हर चीज़ में एक मायने ढूँढते हैं। तो इंदिरा गांधी के परिवार में रहने की, इंदिरा गांधी देखिए एक मजबूत नेता थी और एक मतलब मुझे लगता है एक एक बहैसियत एक मतलब सास भी वो काफ़ी मतलब वो रही होंगी, असर्टिव रही होंगी। उनके घर के एक अनुशासन रहता था। हुँ। ये सोनिया गांधी के बारे में मैंने ये भी पढ़ा है कि कि वो इंदिरा जी जो थी वो सोनिया गांधी अपनी बच्चों को, राहुल और प्रियंका को एक तरीके से डिसिप्लिन करके रखना चाहती थी। तो एक होता था जो सब माँ करती हैं कि प्लेट में जो खाना है वो ख़त्म करो। हाँ, आपने जो खाना निकाला है वो खाना है। अब राहुल ने खाना नहीं खाया, इंदिरा गांधी खा लेती थी कि कहीं सोनिया गांधी टोके ना राहुल को। तो दादी का प्रेम, माँ की शक्ति और ये देखिए बिल्कुल एक जो हमारे यहाँ सब जगह होता है वही चीज़ थी। तो इंदिरा गांधी भी कहने को वो आयरन लेडी या अब हम उनको वो बोले, लेकिन वहाँ भी वो वाला था कि मतलब माँ की डाँट से बचाने के लिए और पोते के लिए वो उसके जो भी अंडा जो भी खाना होता था वो खुद खा लेती थी। अच्छा, उनके अंदर वो मिडल क्लास था? बिल्कुल था। जैसे हम कहते हैं ना कि आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, अगर जी, जी, गरीब है बिल्कुल या था। मिडिल क्लास है तो वो नहीं आता अंदर से। बिल्कुल। क्योंकि वो भी सामान्य, सोनिया जी सामान्य परिवार से आती थी। तो बाद में भले सबसे बड़े परिवार की बहू बनी, कांग्रेस अध्यक्ष रहीं, बट अंदर का इंसान वो मिडिल क्लास था उनके अंदर? जी हाँ, जी, बिल्कुल मिडल क्लास था। एक टाइम पे जैसे सोनिया गांधी की माँ आई थी और वो माँ चली गईं, शादी के बाद की बात है। तो इंदिरा गांधी ने उनको एक ऐसा और क्योंकि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थीं और एक उनका वो था, तो कई बार हम अपने इमोशंस जो आपने भी देखा होगा हम और आप उत्तर प्रदेश के और इस तरह के बिहार या हिंदी पट्टी में चीज़ें ज़्यादातर इमोशन एक्सप्रेस करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, ट्रू। बड़ों के लिए भी और वो अब तो बहुत हो गया ना पापा डैडी आई लव यू वगैरह, लेकिन हाँ, पहले के ज़माने सही में बात। बाप को बेटे को और वो एक्सप्रेशन बड़ा मुश्किल होता। तो इंदिरा गांधी ने लिखा कि अंग्रेजी में लिखा था कि मुझे मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अपनी माँ के जाने के बाद में कैसा लग रहा होगा, लेकिन ये मत सोचो कि मैं भी तुम्हारी माँ की तरह हूँ। ये जब शादी के बाद की बात है और वो उनके तकिए पे वो नोट रख दिया। मैं इसलिए सीधे शादी पे आता हूँ। जी। 1968 में सोनिया जी इंडिया आती हैं, 68 में। जी हाँ, जी हाँ, जनवरी। अ,
इसमें भी 2 कहानी आती है। एक जो हाँ, आपने कहा कि इंदिरा जी ने सोचा कि मेरी बहू होटल में नहीं रहेगी। दूसरा मैं दूसरी कहानी सुनना चाहता हूँ। हाँ, तेजी बच्चन वाली जी, कहानी थी कि उनके यहाँ पर जी। इनिशियली रखा गया कि प्रधानमंत्री आवास में आए, शायद कुछ इश्यूज़ हो, इससे अच्छा है कि वहाँ जाएँगे, कल्चर भी सिखाए जाएँगे, दोस्त भी है और तेजी बच्चन ही उनको इंडियन कल्चर से पूरी तरह से रूबरू करेंगी क्योंकि इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, बिज़ी भी हैं। एक माँ और एक ऐसी महिला जो उनको इंडियन कल्चर में ढाल सके। ये जी। सच कहानी है? जी हाँ, जी हाँ। व्हाय तेजी बच्चन एंड अमिताभ बच्चन? नहीं, नहीं देखिए वो बड़ा पारिवारिक रिश्ता मतलब आप अगर वो देखें कि ये अमिताभ और राजीव 3-3 4-4 साल की उम्र से थे। और अमिताभ ने जो लिखा कि वही जगह वो वहाँ बर्थडे में गए और मतलब दोनों का मतलब वो जो डेकर गीले हो गए थे। मतलब आप समझ रहे हैं? तो ऐसी चीज़ें एक बार एक अवार्ड सेरेमनी में तो वो जो था अमिताभ का जो था वो कुर्ता पजामा जो था वो जया बच्चन मतलब वो पैक होने से रह गया। जया बच्चन जी की नहीं मेरे को जया बच्चन नहीं पैक करती होंगी जो भी ये सारी तो खैर उन्होंने ये ज़िक्र लिखा था कि जया पैक करना रह गया तो वो तो उन्होंने मतलब राजीव गांधी का कुर्ता पजामा पहना और राजीव गांधी वो अवार्ड दे रहे थे अमिताभ बच्चन रिसीव कर रहे थे तो राजीव गांधी ने कहा कि ये पजामा किसका है? वो मोइन अख्तर का जोक भी एक है इस बारे में। तो वो इस तरह की उनमें बेतकल्लुफ़ी मतलब दाँत काटी रोटी भई देखिए जो भी कहे अवध में अभी भी जो ये राहुल और प्रियंका मतलब इनको अमिताभ को मामू कहते थे मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तो भाषण में हम सुनते हैं और मुझे थोड़ा-सा अटपटा भी लगता है कि वो कहते हैं कि अमिताभ बच्चन बैठे थे, ऐश्वर्या नाच रही थी। मुझे लगता है थोड़ा-सा राहुल गांधी को उसमें हाँ, ये गर बहुत क्रिटिसिज़्म हुआ है नहीं, नहीं। देखिए ऐश्वर्या राय जिसके को आपके लेकर। साथ इतने अच्छे संबंध रहे हो, मैं तो देखिए मैंने तो पूरा चैप्टर लिखा है टेल ऑफ फ्रेंडशिप। तो एक ऐसी चीज़ कि जहाँ देखिए तेजी बच्चन ओथेलो का या किसी शेक्सपियर के कोई ड्रामे का वो करती हैं एक संचालन करती हैं, एक रूपांतरण करती हैं अपने घर में और प्राइम मिनिस्टर नेहरू आते हैं और वो पूरा का पूरा डेढ़ 2 घंटे वो पूरा का पूरा वो ड्रामा देखते हैं। तो आप ये देखिए कि कोई बहुत ही मतलब इस तरह के पारिवारिक मतलब संबंध और बहुत अच्छे आप संबंध आपको तकलीफ़ हुई थी जब राहुल गांधी ने ऐश्वर्या को नहीं लिखा था? तकलीफ देखिए पत्रकार का काम देखिए हम तो पॉलिटिक नहीं, आप तो देखिए करीब आप जानते उन नहीं, उनके नहीं परिवार करीब को आप देखिए जानते भी हैं। नहीं, नहीं, नहीं देखिए इसमें कोई आप ये देखिए ये किसी को गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिए। देखिए एक जो पत्रकार का एक पब्लिक फ़िगर से रिश्ता वो एक निजी और व्यक्तिगत नहीं अच्छा, होता। मैं अगर इसको निजी और व्यक्तिगत होता तो चलिए मैं हो सकता है कि आपसे बात नहीं कर रहा मैं इसको होता। दूसरी तरह फ्रेम करता हूँ, शायद वो फ्रेमिंग गलत थी। जब ये कोट किया गया होगा कि क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर कई बार कोट किया है राहुल गांधी ने और ये कई बार वायरल भी हुआ था कि व्हाई ओनली कोट ऐश्वर्या राय नाच रही थी, 2-3 बार शायद नहीं आ चुका। देखिए राहुल गांधी को मैं बेनिफिट क्या ऑफ ये डाउट भी दूँगा। जो परिवार के बड़े लोग होंगे, जी। उनको तकलीफ देता होगा? नहीं हाँ, देखिए उसको एक नोट तो जब जैसे मैं और आप आज नोट कर रहे हैं, देखिए क्या होता है कुछ चीज़ें कभी आदमी उस पर ध्यान नहीं करता कि इसीलिए होता है ना प्रिपेयर्ड टेक्स्ट से बोलना चाहिए या कहना चाहिए। वो एक अच्छी चीज़ होती है कि उससे आप भटकते नहीं। अब आपने एकदम से कोई पॉइंट आप करने चाह रहे थे कि वहाँ राम मंदिर की जो वो सेरेमनी में कौन था, क्या एकदम से आपको नाम याद आ गया रिलेटेबल तो आपने इतने हो कोइंसिडेंस सकता होते हैं पॉलिटिक्स हो में? सकता है, हो सकती नहीं मैं देखिए वो राहुल गांधी ऐसे नहीं है कि इस तरीके का निजी कटाक्ष करें, लेकिन हो गया हो सकता है प्राइवेटली कुछ माफ़ी-तलाफ़ी भी हुई हो, क्योंकि मैंने एक किस्सा क्योंकि और राहुल जी का ही सुना था कि 2003 या 4 में जया बच्चन जी से भी एक बार शायद कुछ कहा सुनी हुई थी इस बात को लेकर कि किसने पहले एक दूसरे के जी, जी, परिवार हाँ, को हर्ट किया बिल्कुल, था। बिल्कुल, ये होता है इसके बाद देखिए जया जी ने सपा ज्वाइन की थी। हाँ, और वो भी उन्होंने कहा था मेरे देवर ठाकुर हैं, पूरा आपको वो भाषण याद होगा कि वो और वो अपना वो रखना जानते हैं अमर सिंह जी के संदर्भ में उन्होंने कहा था जया बच्चन ने पूरा भाषण दिया था, मुझे तो पूरा याद आ जाता है, जैसे पिछले दिन की बात हो। उन्होंने भाषण में कहा था कि ये अपनी बात ये दोस्ती और वो निभाना जानते हैं। ये नहीं कहा कौन निभाना नहीं जानते, लेकिन रेफ़रेंस बहुत क्लियर था और मेरे ख़्याल से यही अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर के इलाके में कहा था। तो ये तमाम चीज़ों का देखिए छीटाकशी दोनों तरफ से हुई और जो अमिताभ बच्चन का जो परिवार अमिताभ बच्चन, अजिताभ बच्चन को बहुत नेहरू गांधी परिवार को लेकर के एक सम्मान का भाव है, आज भी है, आदर का भी भाव है, क्योंकि वो रिलेशनशिप बहुत अलग थी और उसमें बहुत ज़्यादा देखिए जो हरिवंश राय बच्चन बहुत विद्वान आदमी थे, इलाहाबाद में देखिए बड़ा वो हिंदी अंग्रेजी आई का हर्ड चलता रहता था। सरोजिनी नायडू जी ने शायद हाँ। इन लोगों की दोस्ती कराई जी थी। हाँ, जी हाँ। उन दोस्ती एक उनका बड़ा एक्सप्रेशन था कि मीट द पोएट एंड द पोएट्री ऐसे करके कुछ उन्होंने कहा था कि मतलब हरिवंश राय बच्चन कवि और ये कविता, इस तरह से उन्होंने नेहरू को इंट्रोड्यूस कराया था और या फिर नेहरू के अमिताभ, सामने जो अजिताभ और राजीव जी, संजय, संजय जी, राजीव ये बड़ा ये सब इनका एक साथ स्कूल में पढ़ते हाँ, थे।
साथ साथ पढ़ते थे और इसमें अमिताभ ने खुद इस बात का जिक्र किया, दून अमिताभ स्कूल। बच्चन साहब ने। जी हाँ, नहीं नहीं, ये अमिताभ तो वो सेंट लॉरेंस स्कूल में सनार में पढ़ते थे, वो दून स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन लोगों का मिलना जुलना बहुत, संजय से बहुत दोस्ती थी। जो अमिताभ की शादी भी, उसमें बहुत कम गेस्ट बुलाए गए थे, गिने चुने, और बड़ा राज रखी गई थी, क्योंकि जया जी उस जमाने में बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, और एक दिन पहले माँ बाप को भी बुलाया था। तो जो थे संजय गांधी गए थे वो शादी अटेंड करने। तो इनका बड़ा मतलब करीबी, कभी ऐसा नहीं होता था कि, और उसमें खटास भी जब आई हुँ। जो 77 के बाद में, तो जब भी संजय बम्बई जाते थे, बॉम्बे, तो जो थे अमिताभ उनको हमेशा रिसीव करने आते थे, और जब ये 77-78 की बात हुई तो शायद वो नहीं आए। तो ये बात संजय गांधी को बुरी लगी कि अब हम आउट ऑफ पावर हैं और हमारा वो नहीं है। तो इनका बड़ा देखिए करीबी और एक अटूट रिश्ता था उसमें, जैसे मैं कहता हूँ नरमी गरमी की बात आई। जैसे मैंने उसको लिखा भी हुआ है कि इन दोनों की शादी जो श्वेता बच्चन की जो नंदा परिवार में हुई, और प्रियंका गांधी की जो इनके साथ में हुई वाड्रा परिवार। वाड्रा परिवार में, तो एक ही 2 दिन का फ़र्क था। 16, 17, 18 फरवरी के बीच में ये तमाम फंक्शंस हुए।